तो शमशान घाट के जो करीब में था बाग, वो हमारे नाना का ही था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्पूक पे, जहां मैं सुनाता हूं आपकी कहानी अपनी ज़बानी। आज की जो कहानी हमारे पास आई है एमपी से। एमपी में हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कहानी बताई है, और जिस गांव से है वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया है और प्रिवेसी रीजंस के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कहानी की शुरुआत होती है आज से 50-60 साल पहले। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके नाना जी, उनके पास बहुत सारे खेत थे और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी थी। तो वो हर सुबह जाते थे अपने खेतों में काम देखने कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब ठीक है या नहीं। उनकी ये आदत बनी हुई थी कि वो साइकिल पे सुबह बैठते थे, जाते थे और अपने सारे खेतों में घूम के आते थे कि सब ठीक चल रहा है नहीं। एक दिन उनका एक खेत था जो कि शमशान घाट के पास था। उस खेत पे जाते हैं शाम के समय, जबकि उनकी वाइफ ने और लोगों ने मना किया था कि शाम के समय उधर मत जाया करो कि तुम्हें कुछ ना कुछ दिख जाएगा। क्योंकि उनके जो नाना जी थे बहुत पाक किस्म के इंसान थे, एंड वो खुद काफ़ी इन सब चीज़ों में बिलीव करते कि कमिंग फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड उनको इन सब चीज़ों में काफ़ी जानकारी भी थी और उनके साथ कई सारे इंसिडेंट हो भी चुके थे। वो शाम को अपने खेत पे जाते हैं जो उनका शमशान घाट के पास था, उधर सब कुछ चेक करके आते हैं। लौटते हैं तो देखते हैं घाट पे उनको एक आवाज़ आती है बकरे की। वो जाके देखते थे तो बकरे का बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा, ऐसे लग रहा था न्यू बॉर्न बकरे का बच्चा हो। उसको देखते हैं, सोचते हैं किसी का बच्चा इधर कैसे रह गया, वो भी बकरे का। उनको लगा किसी की कोई अपनी बकरी घुमाने आया होगा और उसने ध्यान नहीं दिया होगा और बच्चा इधर ही हो गया। तो वो उसको उठाते हैं, अपनी साइकिल पे रखते हैं और उसको लेके घाट के पास से चलना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो चलते जाते हैं। तो साइकिल चला रहे थे वो, उन्होंने उसको आगे रख दिया था, चलाते जा रहे थोड़ी देर में देख रहे हैं साइकिल धीरे धीरे ना बहुत स्लो हो रही है। मतलब उन्हें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है उसको चलाने में। वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो भारी होती जा रही साइकिल। वो नीचे देखते तो वो जो बकरा छोटा सा था उसके पाँव जो पहले साइकिल से थोड़े से ही नीचे थे वो पूरे ज़मीन पे आ गए हैं। आप समझ रहे हैं कि पूरी नीचे पैर आ गए। और वो देख के वो डर जाते हैं और फिर वो बकरे की आवाज़ बदलती जाती है। वो साइकिल को उधर ही छोड़ के भागते हैं और सीधा अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो अपनी आयतें पढ़ते हैं और अपना सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने जब वो वापस खेत पे जाते हैं तो वो अपने ही मजदूरों से पूछते हैं कि तुम में से किसी की बकरी थी क्या, जैसे कोई बच्चा हुआ या कुछ ऐसा। तो जब उन्हें पता लगता है ऐसा किसी का कुछ नहीं था और आसपास में किसी की भी बकरी नहीं है जिसका कोई बच्चा होना हो, क्योंकि वो उस समय ब्रीडिंग टाइम था ही नहीं। उस समय बच्चे होते ही नहीं थे बकरी के। एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना कि इस समय होंगे, एक पर्टिकुलर मौसम होता है इन सब चीज़ों का। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उनको ये समझ में आ गया कि जो उन्होंने रात में देखा है वो कुछ और नहीं, एक छलावा था जो कि उनके साथ घर चला जाता। बट वो उसी समय उसको धुतकार के और सीधा भाग लिए और अपनी जान बचाई उन्होंने। तो ये करना उनको बहुत फ़ायदेमंद दे गया। जब ये कहानी मुझे पता चली तो मेरे को समझ में आया कि वो हमारे बड़े बूढ़े कई चीज़ों के लिए मना करते थे, खासकर रात में खेतों में जाने की मना करते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जो रात को ऐसे टल्ले मारने निकल जाते हैं, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी कहानी सुनाऊं अपनी ज़ुबानी, तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। मैं खुद आपसे पर्सनली कनेक्ट होऊंगा और आपकी कहानी सुन के चैनल पे सुनाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बकरी का बच्चा तो उतना ही बड़ा था, लेकिन उसके पैर बहुत लंबे हुए थे नीचे की तरफ। अब वो पैर नीचे जमीन में, यानी रेत में, जो नदी के अंदर रेत थी उसके अंदर